शक्ति, शक्ति, शक्ति। अच्छा, अब मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तुम्हारा चेहरा देख पाऊं। कोई काम था? हाँ था, काम था। अपनी वाइफ से प्यार करना था। वो थोड़ी नाराज है, जो गलत है। उस नाराजगी को दूर करना था, उसके हंसते हुए चेहरे को देखना था और उसे ये छोटा सा तोहफा देना था। इतना लाउड म्यूजिक तुम्हें पता नहीं है दादी के लिए ठीक नहीं है? डॉक्टर शिव, बंद कीजिए ये नाटक। पिछले कुछ दिनों में आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ना, हमें समझ में आ गया। एक बाहर से आई हुई लड़की की वजह से आपने हमारा इतना अपमान किया, इतना बेइज्जत किया। नहीं चाहिए हमें आपका झूठा प्यार, आपका झूठा रोमांस या आपके झूठे तोहफे। शक्ति, डॉक्टर शिव हमारा हाथ छोड़िए, छोड़िए हमारा हाथ। कि तुम्हें क्या हो गया है शक्ति? हर पति पत्नी में लड़ाइयां तो होती रहती है, लेकिन उस वजह से तुम इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पर कि मेरा प्यार झूठा है? झूठा है या सच्चा हमें पिछले कुछ दिनों में पता चल गया है डॉक्टर शिव। शक्ति, हमारे बीच एक तो बहस क्या हो गई? तुम मेरे प्यार पे शक करने लगे हो। शिव शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते, वो एक दूसरे से हमेशा प्यार ही करते हैं। शिव शक्ति का रिश्ता तो उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। हमें भी ऐसा ही लगता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमें पता चल गया कि शायद हमारा रिश्ता कभी इतना स्ट्रांग था ही नहीं। शक्ति, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो कि तुम्हें फिर से दौरा पड़ रहा है? दौरा हमें नहीं पड़ रहा। अभी कुछ देर पहले आप हम पे चिल्ला रहे थे, हमें बेइज्जत कर रहे थे। अब आप आके हमें झूठा प्यार दिखा रहे हैं, तोहफे दे रहे हैं। दौरा हमें नहीं, दौरा आपको पड़ रहा है। शक्ति, शक्ति देखो, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने चाहिए। सीरियसली, तुम अजीब बिहेव कर रही हो। बंद कीजिए ये सब। ये क्या मेडिकल टेस्ट लगा रखा है? हर बात में साइंस लाना, लॉजिक की बातें करना, उसकी दुहाई देना बंद कीजिए, बंद कीजिए, बंद कीजिए, प्लीज प्लीज बंद कीजिए। क्या हो रहा है? क्या हुआ शक्ति दीदी, आप ठीक है? नहीं, हम ठीक नहीं है। और इसकी जिम्मेदार हो तो जब से इस घर में आई हो जहर घोल रही हो। तुम्हें तो आज मैं इस घर से निकाल कर रखूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बाबूजी! शक्ति, 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 मेरी क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? तुम्हें फिर से दौरा पड़ रहा है क्या? तुम्हें फिर से इंजेक्शन देना होगा क्या मुझे? डॉक्टर शिव छोड़िए हमें। शक्ति, मेरी बात सुनो। शक्ति, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, काम डाउन। प्लीज नहीं छोड़ेंगे। शक्ति मेरी। राउंड 1 की लड़ाई तो होगी, राउंड 2 के लिए
कौन सा बहाना बनाए? कीर्तन और कोयल यहाँ इतने कांड कर रहे हैं, वहां घर पे किसी को पता भी नहीं है। शिव शक्ति को तो हम वैसे भी नहीं बता सकते, वो लोग पहले ही इतनी मुश्किलों से लड़ रहे हैं। पर हमें तो किसी को पता नहीं होगा। किसे पता है? रिमझिम भाभी। हाँ रिमझिम भाभी, कैसी हो? नट्टू भैया, हम ठीक नहीं है, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों क्या हो गया? नट्टू भैया, आप एक काम कीजिए, हमारा ना अलमारी में सामान पड़ा हुआ है, प्लीज प्लीज हमें वापस भेज देंगे। वो हम वहां नहीं आ सकते क्योंकि मम्मी पापा की हालत। क्या हो गया अंकल आंटी को? बोलो रिमझिम, नहीं तो अभी शक्ति भाभी को बुलाता हूँ मैं। नहीं नहीं, शक्ति और शिव को कुछ भी मत बताना, वो लोग पहले से इतने परेशान हैं। स्पेशली शिव शक्ति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। तो हुआ क्या है? इतनी टेंस क्यों लग रही हो आप? मुझे बताओ क्या हुआ? हम बताते हैं, लेकिन प्लीज प्लीज आप ये बात किसी को भी मत बताना। ओके। क्या इतना सब कुछ हो गया? बंटवारा, जेल। आप टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन प्लीज आप ये बात ना किसी को बताना मत। ओके। बहुत लड़ाई कर ली हमारे घर वालों के साथ, थोड़ी लड़ाई अपने घर वालों के साथ भी कर लो। कोयल ननद कम भाभी। दिमाग खराब है तुम्हारा, क्या किया तुमने? शक्ति, दिमाग खराब है तुम्हारा? क्या किया तुमने? खुद को क्या डॉक्टर समझती हो? शक्ति, बाबूजी, वो
हम डर गई थी दीदी की यह हालत देखकर। हमें लगा वो कहीं अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, तो अगली बार ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। दिमाग खराब है तुम्हारा, जाओ यहां से। मुझे कल ही शक्ति के सारे टेस्ट करवाने होंगे। ये सिम्टम्स मुझे ठीक नहीं लग रहे। अचानक क्या हो गया ऐसे? पता नहीं हमारे इस घर को किसकी नजर लग गई। ये नागिन की नजर है, नागिन का जहर। ये ग्रहण की तरह नहीं जाती, प्रलय की तरह आती है और सब विनाश कर देती है। मार ले, अच्छे से झाड़ू मार ले। जल्दी ही तेरे इन्फ्लुएंसर की इमेज पर भी झाड़ू लगने वाला है। नंदू भैया पूरे परिवार को लेके आते ही होंगे। नंदू भैया। कोयल, नंदू भैया। ये लूजर तो अकेला ही आया है। अरे नंदू, तुम कब आए? कमाल है, जिस लड़की ने आज तक अपना एक झूठा पानी का ग्लास तक नहीं उठाया, उसे तो तुमने नौकरानी बना दिया। अरे नंदू, नंदू भैया, अपने घर का काम करने में कैसी शर्म? आप आओ। नंदू भैया, अच्छा हुआ आप अकेले आए, बाकी सबको नहीं बताया। नानी की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले कोयल से अकेले में बात की जाए। क्या बात भैया? रिमझिम भाभी ने मुझे कीर्तन ने जो भी किया है वो सब बता दिया। रिमझिम, मेरी फैमिली को इन सब चीजों में इन्वॉल्व करने से पहले एक बार सोच तो लेती।
एक बार सोच लिया होता। तुम्हारे भाई कीर्तन ने हमारे मम्मी पापा को ह्यूमिलिएट करने से पहले एक भी बार सोचा? उन्हें जेल भिजवाने से पहले एक भी बार सोचा? फिर हमें अपने परिवार को इन्फॉर्म करने के लिए एक बार सोचने की क्या जरूरत थी? कोयल, अच्छा किया ना इन्होंने बता दिया, पर प्लीज अब घर में किसी और को कुछ मत बताना। और रही बात कीर्तन भैया की, उनसे मैं बात करता हूं। उन्होंने जो कुछ भी किया है ना, उसका जवाब तुम्हें देना ही होगा। पर तुम चिंता मत करना, अगर एक भाई ने तुम्हारे घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है तो दूसरा भाई सब कुछ सॉल्व कर देगा। ओके प्रिंसेस, स्माइल नाउ। चलता हूँ। ठीक है भैया।